एक ही रास्ता था, उसे घर में मौजूद सामान का हिसाब लगाना था। उसने खाना गिना। अगर सभी लोग बहुत कम खाना खाते तो उनका राशन लगभग 2 महीने तक चल सकता था। पानी, बिजली और गैस अभी भी चल रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सुविधाएं आखिर कब तक रहेंगी। पानी की एक एक बूंद भी संभाल कर इस्तेमाल की जाने लगी। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक और हफ्ता लगातार तेज बारिश में गुजर गया। बाहर की सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। रेग अपने घर से सिर्फ कुछ पड़ोसियों के घरों को ही देख सकता था। उन्होंने आपस में बात करने का एक अजीब तरीका बना लिया था। सभी लोग बात करने के लिए व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने लगे। वे बोर्ड पर एक बात लिखते, फिर वही संदेश आगे किसी और घर तक भेजा जाता था। इस तरह वे पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर यह मुसीबत कितने बड़े इलाके में फैली हुई है। लेकिन जो जवाब उन्हें मिला वह बेहद निराशाजनक था। हर तरफ से लगभग एक जैसी खबर आ रही थी। लोग अपने अपने घरों में फंसे हुए थे। सबसे बुरी हालत बूढ़ी पड़ोसी के परिवार की थी। उनका खाना तेजी से खत्म हो रहा था। रेग उन्हें सिर्फ हिम्मत दे सकता था, लेकिन असल में उनकी मदद करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसी दौरान रेग की पत्नी एना ने एक नया तरीका निकाला। उसने खाना बनाते समय बचे हुए बीजों को फेंकने के बजाय जमा करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उन बीजों से पौधे उगाने की कोशिश की। उन्होंने घर में मौजूद गमलों और छोटी सी जगह में पौधे लगाने शुरू कर दिए, लेकिन मिट्टी अच्छी नहीं थी। पौधे ठीक से नहीं बढ़ रहे थे। जो थोड़ी बहुत फसल मिलती थी वह पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं थी। धीरे धीरे उनका खाना भी खत्म होने लगा। इसी बीच उनकी छोटी बेटी रूथ ने एक अजीब बात बताई। वह कहती थी कि बारिश के दौरान उसे बाहर कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही बारिश रुकती है वे चीजें गायब हो जाती हैं। रूथ को लगता था कि वे चीजें उससे बात करने की कोशिश कर रही हैं। परिवार ने उसकी बात को सिर्फ उसका वहम समझकर नजरअंदाज कर दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि रूथ की यही बात कई साल बाद उनके पूरे परिवार की जान बचाने वाली थी। समय बीतता गया। सबसे पहले बूढ़े पड़ोसी का परिवार इस मुसीबत के सामने टूट गया। लंबे समय तक खाना न मिलने की वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। उनके पास कुछ सामान अभी भी बचा था, लेकिन दवाइयां भी अब खत्म होने लगी थीं। रेग की पत्नी एना बस चुपचाप प्रार्थना कर सकती थी। किसी को नहीं पता था कि बाहर असल में क्या हो रहा है। फिर एक रात अचानक उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर पूरा परिवार डर गया। कुछ देर बाद उन्हें पता चला कि वही महिला पड़ोसी जो लगभग 1 महीने से गायब थी वापस आ चुकी थी। वह बेहद घबराई हुई थी। उसने बाहर से चिल्लाकर बताया कि हालात बहुत खराब हैं। उसने कहा कि बहुत से लोग मर चुके हैं। तभी अचानक पानी से बनी चीजें उसे खींचकर अपने साथ ले गईं। अब रेग और उसके परिवार को समझ आ गया था कि उनकी परेशानी सिर्फ एक रहस्यमयी बारिश तक सीमित नहीं है। और इस बार किसी ने भी रूथ की उन अजीब चीजों वाली बात को महज वहम कहकर टालने की हिम्मत नहीं की। रेग ने पूरे परिवार को सख्त हिदायत दी कि जब भी बारिश हो कोई भी बाहर अपनी मौजूदगी का संकेत नहीं देगा। अब उन्हें समझ आ चुका था कि घर के चारों तरफ मौजूद वह रहस्यमयी परत सिर्फ उन्हें कैद करने के लिए नहीं थी। असल में वही परत बाहर घूम रहे उस खतरनाक राक्षस को उनके घर से दूर रखने वाली एक अस्थायी दीवार भी थी। लेकिन इतने लंबे समय तक एक ही घर में कैद रहना आसान नहीं था, इसलिए वे घर के अंदर ही एक्सरसाइज करके खुद को एक्टिव रखने की कोशिश करते थे। इसी दौरान एक दिन रूथ गलती से बीम पर गिर गई। उसके वजन और लगातार हो रहे दबाव की वजह से पहले से कमजोर घर का ढांचा और ज्यादा हिल गया। दीवारों और छत के आसपास नई दरारें दिखाई देने लगी। कुछ ही समय बाद स्ट्रक्चरल डैमेज की वजह से चिमनी का ऊपरी हिस्सा भी टूटकर नीचे गिर गया। रेग ने तुरंत चिमनी को चेक किया।